और यू आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज मैं आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर में जो मिड टर्म का सिलेबस है उसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप अपने सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करें, चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा नाउन्स नंबर है। नाउन्स नंबर इट मीन्स यानी कि जो हमें वन से मैनी बनाने हैं, ठीक है। वन टू मैनी मतलब सिंगुलर प्लूरल, एक वचन से बहुवचन हम बनाएंगे इस चैप्टर में। किस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं चिल्ड्रन, हम ये चीज़ देखेंगे। नाउन हैव 2 नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन के 2 नंबर होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल। अगर हम ए नाउन विच रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सिंगुलर इन नंबर। यदि कोई नाउन एक पर्सन, एक थिंग या एनिमल के बारे में बताती है तो बच्चों वो सिंगुलर होती है, जैसे कि अ मैन, अ कैट, एन एप्पल। अ नाउन विच रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल। अगर कोई नाउन एक से अधिक पर्सन्स, एनिमल्स के बारे में बताएगी तो बच्चों वो हमारी प्लूरल्स होती है, जैसे कि मैन, कैट्स, एप्पल्स। फॉर्मेशंस ऑफ प्लूरल नाउन्स, किस तरह हम प्लूरल नाउन्स को बनाएंगे, किस तरह हम चेंज करेंगे, ये हम देखते हैं। देयर आर सम रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन्स। प्लूरल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल 1, द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म। ज़्यादातर जो हमारे प्लूरल्स बनते हैं वो हम नाउन में एस लगाने से हमारे बन जाते हैं। सेकंड है नाउन्स एंडिंग द लेटर्स। अगर कोई हमारा नाउन जो कि हमारे लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स से लास्ट से समाप्त होता हो, यानी कि लास्ट का वर्ड उसका ये हो, तो उसको हम ई एस उसमें ऐड करके उसको सिंगुलर टू प्लूरल हम चेंज करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कुछ रूल्स हमने सिंगुलर टू प्लूरल बना रखे हैं, जैसे कि विंडो, विंडोज, गैस, गैसेस। एक हमारे साउंडिंग वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, तो बोलने से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें हमारा कौन सा वर्ड जो है ऐड होगा। जैसे कि गैस, गैसेस, ई एस का यूज़ हो रहा है। ट्रेन, ट्रेन्स, ओनली ट्रेन्स, एस लग रहा है केवल। ब्रश, ब्रशेस, बॉय, बॉयज़, ग्लास, ग्लासेस, काइट, काइट्स, वॉच, वॉचेस, डिश, डिशेस, बॉटल, बॉटल्स, फॉक्स, फॉक्सेस, प्रिंसेस, प्रिंसेसेस, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। बोलने से भी हमें पता चल जाता है कहाँ पर हमारा एस और कहाँ पर हमारा ई एस यूज़ होना है। मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ। ज़्यादातर नाउन जो हमारे ओ से ओ में एंड करते हैं उसमें हम ई एस को ऐड करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए, जो कि लास्ट में जिसके ओ लगा हो। फिर हाउएवर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल्स द फॉर्म्स वे बाय एडिंग एस। इफ़ द लास्ट 2 लेटर ऑफ ए नाउन आर ए कंसोनेंट। अगर जो हमारे कोई नाउन है उसके लास्ट लेटर दोनों कंसोनेंट है तो हम वहाँ पर वाई इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग द वाई एंड आई ई एस। हम उसके वाई को हटाकर उसमें आई एस ई एस को ऐड करेंगे। अगर जो नाउन के 2 लेटर्स क्या हैं, कंसोनेंट है। However, if a noun ends in a vowel y, the plural is formed by simply adding s to the word. अगर हमारा नाउन वोवल और लास्ट में y से, यानी कि पहले हमने क्या देखा, कंसोनेंट के बाद y है, अब वोवल के बाद अगर y आता है तो हम उसे एज इट इज़ लिख देते हैं और उसके साथ s का यूज़ करते हैं। देखेंगे कैसे, जैसे कि कार्गो, जी हमारा कंसोनेंट है तो हमने यहाँ पर ई एस का यूज़ किया, कार्गोज। हीरो भी कंसोनेंट है, आर, तो हमने हीरोज। बेंजोज, रेडियोज, डोमिनोज, ठीक है, पियानोज, पोटैटोज, वोल्केनोज, स्टूडियोज। यहाँ पर स्टूडियो आई हो हमारा वोवल है तो हमने खाली एस का यूज़ किया बच्चों। इसी तरह वीडियो भी हमारा वोवल है, यहाँ पर भी हमने ओनली एस का यूज़ किया है। अब किस तरह हम वाई को रिमूव करते हैं और नहीं करते देखेंगे। जैसे कि आर्मी, वाई को रिमूव करके हमने आई एस का यूज़ किया। आर्मीज़, सिटीज़, डंकीज़, वैलीज़, डायरीज़, एज। अब यहाँ पर देखेंगे वाई से पहले हमारा क्या है, वोवल है ए, तो हमने इसलिए यहाँ पर ओनली एस लगाया, ना कि वाई को हमने
रिमूव किया। फैमिलीज, जेलीज, की, यहाँ पर भी वाई से पहले हमारा ई वोवल है तो हमने यहाँ पर एस का यूज़ किया, कीज। ट्रोले, ट्रोले में भी हमारा वाई से पहले वोवल ई है तो हमने वाई को रिमूव नहीं किया, ओनली एस को ऐड किया। Nouns ending in F and FE form their plurals by changing the F or FE into the VES। अगर हमारा कोई भी नाउन F या FE से बनता है तो उसे प्लूरल बनाते समय हम F को रिमूव करके VES को ऐड करते हैं। However, some words ending in F form their plurals in the usual by adding S। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम जो कि F से लास्ट उसका F होता है लेकिन हम उसमें केवल प्लूरल बनाते समय केवल S का यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म कम्प्लीटली व्हेन द प्लूरल इज मेड। कुछ प्लूरल बनाते समय बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। द प्लूरल फॉर्म मे रिक्वायर चेंजिंग द वोवल्स इन द सिंगुलर नाउन और इट मे बी अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर। उसमें या तो सिंगुलर में हमारा क्या होगा कि वोवल होगा या कोई डिफरेंट वर्ड्स होंगे। आए देखेंगे कैसे, जैसे कि जहाँ पर भी बच्चों बीच में डबल ओ आता है तो हमेशा ध्यान रखना डबल ओ को हम डबल ई में चेंज करते हैं। जैसे फुट का फीट, टूथ का टीथ, और यहाँ पर आप देखेंगे माउस, माउस का बिल्कुल ही चेंज हो गया माइस। गूस डबल ओ है तो गीज। कैक्टस, कैक्टस का कैक्टी भी हो जाता है बच्चों और कैक्टसिस भी हो जाता है। इसी तरह पर्सन का पीपल, वुमेन का वुमेन, एज इट इज़ रहेगा, बस एक ही जगह हम ई लिख देंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रन। सिलेबस, सिलेबस को सिलेबसेस भी बोलते हैं और सिलेबली भी बोलते हैं। फंगस, फंगस को फंगी भी प्लूरल होता है और फंगसेस भी होता है, दोनों ही हम लिख सकते हैं। सम वर्ड्स रिमेन द सेम इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, जैसे कि फिश, शीप और डियर। इनमें ज़रा सा भी चेंजेस जो है नहीं आता। सम वर्ड्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़ हो गया, क्लोथ्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। ठीक है, ये वर्ड्स जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। सम hyphenated compound nouns form their plural by adding s to the first word। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम s जो है कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें हम एड s यूज़ करते हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, पैसर्स बाय। सम वर्ड्स स्पेशली फॉर्म अदर लैंग्वेजेस डोंट फॉलो एनी रूल। कुछ जो वर्ड्स हैं अन्य लैंग्वेज में होते हैं बिना किसी रूल के, जैसे कि कॉर्पस, कॉर्पोरा, फोकस, फोकी। इसी तरह हमें यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। सीरीज़ का सीरीज ही रहेगा, अपेंडिक्स का अपेंडिक्सिस, ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग्स, डेटम, इसे डाटा भी बोलते हैं, डाटा का डेटम भी रहेगा। स्पेसिमेन का स्पेसिमैन ये आ जाएगा। करिकुलम, करिकुलम्स, लेडी इन वेटिंग, लेडीज इन वेटिंग, एंटेना, एंटेनास, स्पेसिस का स्पेसिस ही रहेगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, इसमें हम ओ एन को हटाकर आई ए कर देंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूलाज। इसी तरह ब्रैकेट्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इसका प्लूरल बनाना है, जैसे कि ऑल द चिल्ड्रन इन आवर स्कूल वर गिवन, डायरी का डायरीज, वाई को रिमूव करके हम आई एस लगाएंगे क्योंकि वाई से पहले आर क्या है हमारा कंसोनेंट है। द डैश लेफ्ट देयर कोट्स ऑन द सोफा, लेडी, यहाँ पे भी डी हमारा कंसोनेंट है तो लेडीज आई एस का यूज़ करेंगे। द डैश इन द लाइब्रेरी वर फुल ऑफ बुक्स, यहाँ पर शेल्फ है तो एफ को हम वी ई एस में चेंज कर देंगे। द शेल्फ इन द लाइब्रेरी वर फुल ऑफ बुक्स। देयर आर मैनी, चर्च का चर्चेज, देयर आर मैनी चर्च इन गोवा, चर्च आ जाएगा। देयर आर लोट्स ऑफ ट्री का ट्रीज ग्रोइंग इन द प्ले ग्राउंड। द फ्राइटेंड डियर हिड बिटवीन द टू बुश का बुशेज। अमर पुट ऑल द स्वीट्स बॉक्स का बॉक्सेज ऑन द टेबल। माई ब्रदर आर देयर पीच का पीचेस आफ्टर लंच। ऑन आवर हॉलीडे मोहित टुक लोट्स ऑफ फोटोज। Hundreds of kangaroos damaged the wheat crop. All the war heroes were given medals. I sliced 3 tomatoes to make a salad.
अब आपको नीचे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस को हमें प्लूरल में चेंज करना है और जो जो हमें नेसेसरी चेंजेस हैं वो भी उसके साथ साथ करते रहना है। देखेंगे द स्टूडेंट रोट हिज आर्गूमेंट इन हिज डायरी। आप स्टूडेंट का द स्टूडेंट्स रोट, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए तो हिज का हम देयर कर देंगे। द स्टूडेंट्स रोट देयर आर्गूमेंट्स इन देयर डायरी। मलेरिया इज कोज्ड बाय अ मॉस्किटो। मलेरिया इज कोज्ड बाय द मॉस्किटोज। द चाइल्ड हिड बिहाइंड द बुश। द चिल्ड्रन हिड बिहाइंड द bushes. द policeman caught the thief. The policeman caught the thieves. The passenger recovered from a serious injury. The passengers recovered from the serious injuries. यहाँ पर पैसेंजर्स का क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? पैसेंजर्स आ जाएगा, एस लग जाएगा साथ में, ठीक है। फिर शी बोट ए लोफ ऑफ ब्रेड। दे बोट द लोफ्स ऑफ ब्रेड्स। ए हस्बैंड लव्स हिज वाइफ। द हस्बैंड लव देयर वाइफ्स। द लीफ fell from the tree. The leaf fell from the trees. The wolf killed the sheep grazing in the field. The wolves killed the sheep grazing in the field. यहाँ पर आप देखेंगे हमने sheep को sheep as it is लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम लिखे जाते हैं। He is eating his orange. They are eating their oranges. I am going to study. तो आई का क्या बन जाएगा? दे आर गोइंग या वी आर गोइंग टू स्टडी। यहाँ पर आई का हम बच्चों वी भी बना सकते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी। इस तरह देखा आपने किस तरह हमने सिंगुलर और आपने इसी तरह रूल को फॉलो करते हुए बच्चों आपने जो है सिंगुलर टू प्लूरल आपने बनाने हैं, ठीक है। और इस तरह आप अपनी ग्रामर की नोटबुक में जो वर्क है वो कौन कौन सा वर्क करेंगे? एक तो ये करेंगे डिफाइन सिंगुलर की, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी डिफाइन हो जाएगी प्लूरल की, ठीक है। फिर इसी तरह आपके जो फॉर्मेशन यानी कि जो आपके रूल्स हैं सारे वो रूल्स आप करेंगे, जितने भी रूल्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ रूल्स यानी कि किस तरह हम सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह हमें जो है सिंगुलर टू आसानी से चेंजेस कर सकते हैं तो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।